साक्षी भाव तभी आता है जब अहम वृत्ति चलता है, चित्त में अशांति विचार आता है। यही क्रम में साक्षी होकर देखा जाता है कि यह मैं नहीं हूँ। नहीं तो सहज में जो हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा भाव रहता है जिसमें आनंद मौन शांति बनी रहती है। स्वयं में होना है। कर्म व्यवहार भी सहजता में होता है। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। अगर अशांति है, ये है, वो है और साक्षी भाव आता है तो बिल्कुल सही है। और अगर मानसिक शांति है, कुछ खास नहीं हो रहा है जीवन में, और तब आता है साक्षी भाव, तो भी सही है। हम कहते हैं जब आ जाए तब सही है। ऐसा कोई नियम नहीं कि इसी समय आना चाहिए, उस समय नहीं आना चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है। अब नहीं सोचना है कि अभी क्यों मिला, या ये नहीं सोचना है कि जब मैं शांत हूँ, कुछ नहीं चल रहा है, तो क्यों नहीं है। जैसे आप उसके बारे में सोचेंगे वो आ जाएगा। स्मरण मात्र है, सोचना मतलब आपको याद आ गया, वो आ जाएगा। जब मिल जाए बहुत अच्छा है। अगर आप इस जोड़ तोड़ में लगें कि कब आना अच्छा है, कब नहीं आना अच्छा है, मतलब कुछ समस्या है। फिर हमारा लक्ष्य क्या है? जो बहुत ज़्यादा विलक्षण साधक हैं, बहुत तेज हैं, उनका लक्ष्य क्या होता है? 24 घंटे रहे, 24 घंटे साक्षी भाव रहे, जागृति में, स्वप्न में, सूक्ष्म में और निद्रा में। उनका तो ये लक्ष्य होता है। वो ऐसा नखरे नहीं दिखा रहे हैं कि अब क्यों, अब होना चाहिए, अब नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब सब कुछ शांत है जीवन, अब नहीं हो तो भी चलेगा, ऐसा कोई नहीं बोलता। ऐसा साधक नहीं बोल सकता। वो तुरंत बोलेगा इसमें भी होना चाहिए साक्षी भाव। सब कुछ शांत है तो भी होना चाहिए। ऐसा कल से नहीं हो जाएगा, ये कल से नहीं होगा। ये संपूर्ण जीवन इसमें चला जाता है। जीवन भर की साधना है ये। जैसे कि मैंने कहा, ज्ञानपूर्ण जीवन शैली यही है, जहाँ आपकी प्राथमिकता ही यही है। जो लोग ज्ञान का उपयोग कुछ और करने में कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, ज्ञान की जोड़ तोड़ जो कर रहे हैं, सबसे अच्छा उपयोग ज्ञान का साक्षी भाव की साधना है। अगर ये ना कर पाए तो सब बेकार ही है। फिर सब बेकार है, आप जो भी कर रहे हैं। बस ठान लीजिए, जिद्दी की तरह है। जिद्दी बच्चा होता है ना, कुछ भी हो जाए मुझे साक्षी भाव ही चाहिए, कोई भी अवस्था हो जाए। तो वो जब मृत्यु होती तो भी साक्षी भाव होता है उसका। आप लोगों ने कहानियां सुनी होंगे ऐसे बड़े बड़े संत महात्मा साधु गुरु। इसको आम भाषा में हम कहते हैं संपूर्ण चेतना में उसकी मृत्यु होती है, और उसका नाम है चेतन मृत्यु। तो ये बड़े बड़े शब्द हैं, आप लोगों को शायद इससे कुछ करना भी नहीं है। आपके लिए छोटे शब्द दिए गए हैं, क्योंकि हमारा कार्यक्रम छोटा सा है, बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है यहाँ। आपके लिए छोटे शब्द कि 24 घंटे रखिए, जिद पकड़ लीजिए, ठान लीजिए, है ना। कभी कभी जो आपकी रिपोर्ट आती है उसमें मैं लिख के भेजता हूँ, संकल्प बनाइए। अब अगले दिन प्रश्न आ जाते हैं, संकल्प क्या होता है ये कैसे बनाते हैं? क्योंकि वो बेचारा इतना नया है कि उसको एक नया शब्द बता दो तो घबरा जाता है। इसका अर्थ यही है, देखिए, जिद्दी, जिद पकड़ लेना, ठान लेना, निश्चय कर लेना कि यही होगा। अब बहुत तेज इच्छा, देखिए आपकी क्या इच्छा है। तो इसलिए हम कभी कभी बड़े बड़े शब्द उपयोग नहीं करते, छोटा मोटा जो आपके समझ में आ जाए, जो सरल हिंदी में उपयोग किए जाते हैं वो शब्द। जैसे मैं कहता हूँ याद रखिए क्या है, जैसे मैं कहता हूँ साक्षी भाव में आ जाओ। अब पता नहीं है कौन सी बड़ी तोप है, लोग सोचते हैं, तो उनके लिए क्या बोलना पड़ता है? याद रखिए आपने जो जाना है, जो प्रमाणित हुआ है, याद रखिए। आप पुरुष हैं, हाँ जी पुरुष हूँ मैं, याद रखिए। उसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। कब याद रखूँ? नहीं, हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए। ये लक्ष्य है आपका। मैं अनुभव करता हूँ, कब भूलना ठीक होगा, कब याद, हमेशा हमेशा याद रखना ठीक है। इसमें कोई सोचना ही नहीं है, बुद्धि का प्रयोग ज़रूरी नहीं है। हाँ, वो जब ज़रूरी था तब आपने कर लिया होगा।